दोस्तों, मैं आज आपको विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 49,73,87,700 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के आज का क्लोजिंग प्राइस जो ₹1.26 है इससे कंपेयर करें तो एक्स राइट होने के बाद भी ये राइट्स इशू लगभग 21% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें तो आपको इस राइट्स इशू में 26 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के आज के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें तो। और इस राइट्स इशू का साइज 49,73,00,000 रुपए का है। इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 51:10 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो आप 51 राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे, और इसी रेशियो में कंपनी ने राइट्स एंटाइटलमेंट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए होंगे, क्योंकि 11 जनवरी 2023 राइट्स एंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट है। राइट्स एंटाइटलमेंट की कॉम्पुटेशन में फ्रैक्शनल शेयर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर 10 के मल्टीपल में नहीं है या आपके पास 10 से कम शेयर्स हैं तो आपके फ्रैक्शनल शेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा राइट्स एंटाइटलमेंट के कॉम्पुटेशन में, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 9 शेयर होंगे तो आप 45 राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल हो जाएंगे, और अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी कम से कम एक राइट शेयर की प्रेफरेंस देगी, और अगर राइट शेयर्स के अलॉटमेंट के बाद शेयर्स बच जाते हैं तो आपको और भी शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। और अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 2 या 2 से कम शेयर होंगे तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन फिर भी आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कम से कम कंपनी एक राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस देगी अगर राइट शेयर्स बच जाते हैं तो। लेकिन आप इस केस में अपने राइट्स एंटाइटलमेंट को रिनंस या सेल नहीं कर पाएंगे। ये राइट्स इशू 12 जनवरी 2023 को ओपन होगा और ये 2 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो आप इस राइट्स इशू में 12 जनवरी 2023 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 12 जनवरी और 2 फरवरी ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। और राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 है। तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट को 2 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2023 तक खरीद और बेच पाएंगे। तो राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 12 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2023 तक ही होगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इनके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस राइट्स इशू में राइट्स एंटाइटलमेंट्स को बाय कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन आपको राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय करने के लिए एक प्राइस पे करना होगा, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा, और आपको एप्लीकेशन के साथ ₹1 प्रति इक्विटी शेयर की भी पेमेंट करनी होगी। तो ऐसे शेयर होल्डर जो राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय करते हैं उन्हें बाइंग प्राइस प्लस ₹1 की पेमेंट करनी होगी एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि ये फुली पेड अप राइट्स इशू है तो आपको ₹1 की पूरी पेमेंट एप्लीकेशन के साथ ही करनी है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें ₹1 प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। राइट्स एंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप राइट्स एंटाइटलमेंट को राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर यानी कि 12 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस राइट्स इशू में इन राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन राइट्स एंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इन राइट्स एंटाइटलमेंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से आपको लॉस होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट्स एंटाइटलमेंट पे किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल शेयर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएंगे
तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग हो जाएगी। दोस्तों, मैं अब आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है। राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है, ये राइट है जो कंपनी आपको एग्जिस्टिंग शेयर्स की वजह से देती है ताकि आप राइट शेयर्स को खरीद पाएं। तो राइट्स इंटाइटलमेंट राइट्स इशू के क्लोज हो जाने के बाद मतलब 2 फरवरी 2023 के बाद पूरी तरह से लैप्स हो जाएंगे। ये आपको डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। उसके बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, 2 फरवरी 2023 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट्स आपके डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज के बेसिस पर होती है। तो अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट आज खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में ये परसों क्रेडिट होगा, मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डे, मतलब आपको 3 दिन का ध्यान रखकर ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप 25 जनवरी 2023 जो राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है, उस दिन तक आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बेच नहीं पाएंगे, तो आपके लिए मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करना। और अप्लाई करने के लिए आपको ₹1 प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग प्राइस जो ₹1.26 है, इसमें इस राइट्स इशू का प्राइस जो ₹1 है इसे डिडक्ट कर देना है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस 26 पैसे प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट होगी और इसी प्राइस के आसपास इस राइट्स इंटाइटलमेंट को लिस्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी राइट्स इंटाइटलमेंट लिस्ट होते ही अपर सर्किट पर चले जाते हैं, कभी ये लोअर सर्किट पर चले जाते हैं। तो राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। तो अगर ये राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे, और अगर ये अपर सर्किट पर होंगे तो आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर करते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं और आप 25 जनवरी 2023 तक इसे सेल भी नहीं करते हैं, और अगर आप 2 फरवरी 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे, और आपका जो भी प्राइस एडजस्ट हुआ था एक्स राइट होते ही आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने राइट्स इंटाइटलमेंट बाई किया है तो आपने बाई करने में एक प्राइस भी पे किया है, और आप अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 25 जनवरी 2023 तक सेल भी नहीं करते हैं और इस राइट्स इशू में 2 फरवरी 2023 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आपने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में जितना प्राइस पे किया था वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को लेकर बैठना नहीं है। अगर आप इस राइट्स इशू में बिल्कुल पार्टिसिपेट या अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस राइट्स इंटाइटलमेंट को 25 जनवरी 2023 तक सेल कर देना है, और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेल नहीं करना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। वो भी आप 2 फरवरी 2023 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब आपका ये भी जानना जरूरी है कि अगर ये राइट्स इशू पूरा सब्सक्राइब हो जाता है और कंपनी के पास जो 49,73,88,000 रुपए आएंगे, उसका कंपनी क्या करेगी। तो इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस 50 लाख के होंगे, और चूंकि ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो कंपनी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने में 39,23,28,000 रुपए का इस्तेमाल करेगी, और 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए करेगी। दोस्तों, मैं आपको अब इस राइट्स इशू की पूरी शेड्यूल या टाइमलाइन बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट करने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2023 मतलब आज ही है, और ये इशू कल से मतलब 12 जनवरी 2023 से ओपन होगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 है, और ये राइट्स इशू 2 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 15 फरवरी 2023 है, और राइट शेयर टेंटेटिवली आपके डीमेट अकाउंट में 16 फरवरी 2023 को क्रेडिट हो जाएंगे, और ये राइट शेयर्स टेंटेटिवली 1 मार्च 2023 को लिस्ट होंगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कैसे कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका, और दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। दोस्तों, ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो,
मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA के ऑप्शन में जाना है, वहां आपको अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और आप जब पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। मैंने एक्सिस बैंक के थ्रू आप किसी भी IPO राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में पहले वीडियो बना हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। आप इस राइट्स इशू में ऑफलाइन 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि कंपनी ने जो मेल के थ्रू स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है आपको उसे फिल करना है, सेल्फ सर्टिफाइड डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाना है और वहां सबमिट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको प्लेन पेपर पर सारी डिटेल भरनी है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका DPID, क्लाइंट ID, कंपनी का नाम, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन सारी डिटेल्स को फिल करना है। जितनी भी डिटेल रिक्वायर्ड उन सारी डिटेल्स को फिल करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर उसे सबमिट करना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि इस राइट्स इशू में एप्लीकेशन ASBA के ही थ्रू होगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ब्लॉक कर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में जितने राइट्स इंटाइटलमेंट हैं आप उससे ज़्यादा भी राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये है कि आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को रिनंस या सेल नहीं करना है। अगर आप एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर देंगे तो आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आप पूरे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनी के पास राइट शेयर्स की अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ शेयर बच जाते हैं तो आपको शेयर्स अलॉट भी कर दिए जा सकते हैं। इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार एड्रॉयट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो आप इस राइट्स इशू से रिलेटेड सारी जानकारी इनके वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं, जो है www.adroitcorporate.com। अगर आपको इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन कर उस वीडियो को भी जरूर देखें, तो आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सरल भाषा में सारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर उसके बावजूद कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।